फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशु होप में। मैं आज आपको सिखाऊंगी किस तरह से सलवार में चुनटे और उसको बेल्ट के साथ अटैच किए जाते हैं। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशनें आपको मिलती रहें। चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही सलवार को स्टिच कर लिया है। बस इसमें मैं आपको चुनटे किस तरह से डलती हैं और बेल्ट किस तरह से अटैच की जाती है वही सिखाऊंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस तरह से मैंने पट को कुंदों के साथ जोड़ लिया है और जो आसन है उसको आसन के साथ जोड़ लिया है और इस तरह से मैंने अपनी सलवार को खड़ी कर लिया है। अब इसको किस तरह से जॉइन करते हैं उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, एक हमारा सीधी साइड है और एक हमारी उल्टी साइड है। ये मेरी ऊपर और सीधी साइड है और मैंने बेल्ट भी अपनी रेडी की हुई है। बेल्ट किस तरह से रेडी करती है इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेंगे। ये मेरी बेल्ट की बैक साइड है और ये मेरी बेल्ट की फ्रंट साइड है। ये देखिए, फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से मोहरी बना रखी है नाला डालने के लिए, जो ओपन होती है वहीं से। अब हम डालेंगे इसमें किस तरह से इसको अटैच करनी है, मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे। आप किसी भी सलवार को किसी भी पटियाला सलवार हो उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड चुनटों का कितने गैप में रखते हैं वो अलग है। तो देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे मार्किंग करके बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारी सिलाई है ताकि आपको इजी समझ आ जाए, क्योंकि ये ब्लैक कपड़ा है इसमें विजिबल इतना क्लियर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक गिट अपनी मतलब कि अपने हाथ से ही नाप लिया है। अगर आप चाहे तो इंची टेप से 8 इंच तक रख सकते हैं और मैक्सिमम 9 इंच तक रखेंगे। ये आपकी कितनी चौड़ाई है, कितना मतलब कि आपके जो सलवार में अपने गैप है वो कितनी है उसके हिसाब से नॉर्मली ये 8 इंच पे ही नॉर्मल सलवार में डलता है। और अगर आप आगे से नहीं रखना सकते तो साइड से आप 3 इंच तक रख लेंगे। ये देखिए, मैंने 3 इंच का भी यहाँ पे गैप रखा हुआ है, ये 3 इंच का गैप होगा। इस तरह से आप डालेंगे। अगर पटियाला सलवार है तो ये जो 8 इंच है ये बढ़ के हमारी 9 और 10 तक भी चला जाएगा सेमी पटियाला में। ये इसी तरह से हम दोनों साइड इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, इससे हमारी चुनटे इक्वल आएंगी। देखिए, इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसमें जो हमारी सलवार है घेरे को उसमें भी हम इसी को नापेंगे और मार्किंग लगाएंगे। तो अब हम अपने सलवार के घेर की तरफ आ जाते हैं। अगर ये घेर ज़्यादा है तो ये आप 8 से 9 इंच तक भी रख सकती हैं। ये देखिए, ये बैक साइड का निशान मैंने कैसे लगाया है मैं अभी आपको बताती हूँ। एक हमारा बैक साइड होगा, उसमें बैक साइड में हम सिर्फ 2 ही चुनटे डालेंगे। ये आप 3 इंच या फिर 2.5 इंच, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो 3 इंच, नहीं तो नॉर्मली 2.5 इंच का ये गैप रखेंगे। और इन दोनों का चुन्नट का जो फेस होगा ये एक दूसरे के सामने होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होगा। इस तरह से एक दूसरे के सामने रखेंगे। इस तरह से हमने बैक चुन्नट डालनी है। बैक चुन्नट डालने का फ़ायदा ये है, किसी की हिप भारी होती है तो सलवार पहनते टाइम यहाँ पे खिंचाव महसूस नहीं होता है, यहाँ से थोड़ी सी लूजिंग आ जाती है, इसलिए हम बैक चुन्नट डालते हैं। ये देखिए, अब हमने जो निशान लगाया है इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे रखेंगे और जो हमने मार्किंग का निशान लगाया था 8 इंच पे वहाँ तक हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से नापते हुए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है, क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, यहाँ तक इस तरह से इसकी मार्किंग लगा लेंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे चुनटे हमारी एकदम इक्वल आएंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। ये देखिए, अब हम मेरे को इस तरह से दूसरी साइड भी मुझे इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इसमें मेरा ये जो सलवार का घेरा है ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर घेरा ज़्यादा होए उसका भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चुन्नट डाली जाती है, और अगर कम हो तो उसमें भी किस तरह से चुन्नट डाली जाती है। सभी एक ही मेथड है हमारा चुन्नट डालने का।
पटियाला सलवार का थोड़ा सा अलग है, इससे उसकी चुन्नट बाहर तक आ जाती है, लेकिन ये नॉर्मल जो सेमी पटियाला सबकी इसी तरह से चुन्नटें डलती है। देखिए इस तरह से जो फ्रंट की है वो भी हमने अंदर की तरफ चुन्नटें डालनी है, बाहर की तरफ नहीं डालनी। नॉर्मल इसी तरह से सलवारें सिली जाती हैं। अगर बाहर की तरफ डालेंगे तो चुन्नटें बाहर की साइड आ जाएंगी और वो बैक की साइड नहीं होंगी। अब मैं इसमें किस तरह से इक्वल रहेंगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए डिटेल से देखेंगे आप इसको तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इस तरह से आपने इंची टेप ले लेना है और चौक ले लेना है। इस तरह से फ्रंट में इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है अपने आसन में, आसन की सिलाई सॉरी। आपको अब यहाँ पे 2-2 इंच का गैप देते हुए उस निशान तक जो हमने लगाया था वहाँ पे आपको 2-2 इंच तक पूरी मार्किंग कर लेनी है, जहाँ तक हमने चुन्नटें डालनी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ये जो हमारा पट होता है इस पे आप 3 इंच की मार्किंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 2-2 इंच की ही मार्किंग लगाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा घेर है तो आप 3 इंच की भी मार्किंग लगा सकते हैं, सिर्फ हमारे पट में जो बीच में आते हैं जिसे हम थाइस भी कहते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक साइड मार्किंग लगा लिया, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मार्किंग लगा लेंगे। इससे आपकी चुन्नटें एकदम इक्वल आएंगी। ये देखिए इस तरह से जो आगे की चुन्नट होती है वो हम लास्ट में एडजस्ट करते हैं। जब मैं सिलाई लगाऊंगी बेल्ट के साथ अटैच करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से हम उसको अगर कम ज़्यादा हो तो किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। उसके लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। देखिए अब इस तरह से हम चुन्नटें डाल लेंगे। मैं आपको एक साइड की चुन्नट डाल के दिखाऊंगी, उसी तरह से हम दूसरी साइड की चुन्नट भी डालेंगे। देखिए अब ये जो मैं चुन्नट डाल रही हूँ ये मैं पास पास डाल रही हूँ। ये आपको अपने अकॉर्डिंग कपड़े के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कम एकदम पास पास चुन्नटें डालनी है या थोड़ी सी गैप में डालनी है। अगर कपड़ा कम है तो ये चुन्नटों की जो लेंथ है ये आप बड़ा चौड़ी करके डालेंगे। अगर कपड़े सॉरी, अगर आपके पास चुन्नटें ये कपड़ा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप इसको पास पास भी करके डालेंगी। जितनी पास पास करके चुन्नटें डालेंगे उतनी ही सलवार के पीछे से चुन्नटें बहुत अच्छी आती हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे पास कपड़े की लेंथ ठीक ठाक है, इसकी चौड़ाई, इसलिए ये थोड़ी सी पास पास डल रही हैं। देखिए इससे एकदम इक्वल आएंगी चुन्नटें, कोई कम ज़्यादा नहीं और सबकी लेंथ बराबर ही आएगी, चौड़ाई वगैरह सब कुछ बराबर आएंगी। देखिए इस तरह से हम चुन्नटें डाल लेंगे। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए इस तरह से हम चुन्नटें डालेंगे। अब देखिए ये मेरी चुन्नटें पूरी 8 इंच तक ही आएंगी। अगर 8 इंच तक ये चुन्नटें नहीं आती तो हमें इसे किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मेरी 8 इंच आ गई है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से चुन्नटें डालूंगी, लेकिन ध्यान रखें इन दोनों चुन्नट का फेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अब ये हम बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। जो ये मैंने बैक साइड लगाई थी इसको बैक साइड का हम रखेंगे सीधा और बेल्ट को भी हम रखेंगे सीधा। दोनों की सीधी सीधी सिलाई आपस में जोड़ देंगे। ध्यान रखें आगे पीछे नहीं करेंगे, ये सिलाई के साथ ही अटैच करेंगे, सिलाई के साथ एक दूसरे की सिलाई के ऊपर रखते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको अटैच करेंगे ध्यान से। बहुत बार बिगनर्स के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारी चुन्नटें बड़ी हो जाती हैं और बेल्ट छोटी पड़ जाती है। उसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। ये आप जब मेरी चुन्नटों पे पहुंचेंगी सिलाई मैं तब आपको बताऊंगी। इसको एंड तक ज़रूर देखते रहें वीडियो को। मेरे साथ भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं सब। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक देखिए जहाँ तक मेरी चुन्नटें हैं वहाँ तक निशान तक मेरी चुन्नटें आ रही हैं। देखिए अब इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए सिलाई तक आ गई। ये देखिए अब इसको यहाँ तक मगनी है, एक साइड की तो आ गई है मेरी चुन्नटें।
चलिए देखिए यहाँ तक तो आ गई हैं। अब देखते हैं ये परफेक्ट आती है कि नहीं आती, क्योंकि बहुत बार जब हम सिलाई लगाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती हैं और ये बहुत लोग देखिए, ये देखिए मेरी चुनटें ऊपर नीचे हो गई हैं। अब इसको हमें कैसे करना है, जो इसका फ्रंट का है ना, ये देखिए जो आगे की चुन्नट है ना, इसे हम उधेड़ लेंगे थोड़ा सा। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये हम सबके साथ होती है, ये बहुत बड़े बड़े टेलरों के साथ भी ऐसा होता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हमसे परफेक्ट चुनटें नहीं डलती। अब इसको चुन्नट को हमें थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे डाल देना, लगा देना है सिलाई तक। इसलिए हम जो आगे की चुन्नट डालते टाइम थोड़ा सा गैप रख लेते हैं ताकि हमारी चुन्नट एडजस्ट हो जाए। ये देखिए जो मैंने चुन्नट उधेड़ी थी इसको मैं पूरा एडजस्ट कर लूँगी अपनी सिलाई तक। ये देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको भी अपनी चुनटों को एडजस्ट करना आ जाएगा धीरे धीरे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे एकदम सही तरीके से सिलाई आ गई है। देखिए बस ये आगे की चुन्नट होती है, अगर ये कम हो रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है, अगर बड़ा हो रहा है तो फिर यहाँ से थोड़ी सी चुन्नट को बड़ा करके उसको कपड़े को छोटा कर दिया जाता है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी डाल ली है और यहाँ पे भी मेरी परफेक्ट आ गई है सिलाई। हाँ अब देखें इसकी चुनटें परफेक्ट आती हैं कि नहीं आती, ये भी हम देख लेते हैं। पर इसकी चुनटें एकदम परफेक्ट आ गई हैं, यहाँ पे मुझे छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे अब मैं सिलाई बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए अब मेरी चुनटें एकदम परफेक्ट डल गई हैं। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए सेंटर की निशान इस तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर की सिलाई लगानी है, वो पहले अंदर मैं इंटरलॉक करूँगी, उसके बाद ऊपर की सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए मैंने ऊपर की सिलाई भी लगा दी है। अब मेरे यहाँ पे सिर्फ पोंचे रह गए हैं। पोंचे देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और किस तरीके से इसके कपड़े को एडजस्ट कितना काटा जाता है ये मैंने पहले भी आपको अच्छे से समझा रखा है। किस तरह से चुनटें डलती हैं, सलवार के पोंचे बनते हैं, इसके लिए और भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।